Hello everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D. Roy, ex-faculty of Super 30 and Bansal. 8 to 10 years of teaching experience. Okay? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड पढ़ा था. That means electric dipole field at an equatorial position. इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा ये हमने पढ़ा था, डिराइव किया था. एंड इसके पहले एक्सियल पोजीशन पे तो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल से रिलेटेड हम कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. उसके बाद अनसॉल्व्ड आपके लिए होगा जो कि वीडियो के थ्रू चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके? और जो नहीं बनेगा पोस्ट कीजिएगा. तो एक ही बार में सबका हम सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू आपके पास भेज देंगे. ओके? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? टू चार्जेज, वन 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट. कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट. यहाँ पे दो चार्ज है, एक है 5 माइक्रोकूलम, दूसरा -5 माइक्रोकूलम एंड 1 mm अपार्ट है. लाइक दैट 5 microcoulomb is here and -5 microcoulomb is here, separated by 1 mm. डिस्टेंस कितना है? 1 mm है. तो आपसे पूछा है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है. तो डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या बताया था हमने? 2a इंटू क्यू. बहुत सिंपल. 2a इज द लेंथ ऑफ द डायपोल, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज. तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 1 mm है. 1 इंटू 10⁻³ मीटर में हो गया. इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो है ना. इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा ना. -3 एंड -6 हो गया. इसका यूनिट क्या होता है? कूलम्ब मीटर होता है. कूलम्ब मीटर. ये आंसर हो गया. देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना. टू चार्जेज, वन 5 माइक्रोकूलम अनदर -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट. दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, 1 mm है. 1 mm बहुत ही कम. 1/10 पार्ट ऑफ द 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर के 10वां भाग है 1 mm. 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है. तो 1 mm इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस. सो P इक्वल टू 2a इंटू क्यू हो गया. 2a क्या होता है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है 1 mm ना. 2a का वैल्यू दिया हुआ. 2a इज इक्वल टू क्या है? 1 mm है. ऐसा नहीं कि a का वैल्यू 1 mm है. अगर आप a का वैल्यू 1 mm ले लेंगे तो P का वैल्यू डबल हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा. तो 2a का वैल्यू 1 mm हो गया, q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁶ हो गया. सोल्व कर दिया. अब देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेज 1 माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. समझिए क्या कर रहा है क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन को हम ड्रॉ कर रहे हैं. क्या कर रहा है क्वेश्चन? इस टाइप से एक डायपोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. एंड यहाँ पे जो चार्ज है ना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेज. चार्ज इस पर कितना है? 1 माइक्रोकूलम. तो दूसरे पे -1 माइक्रोकूलम होना चाहिए ना. डायपोल के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए. ठीक है. एट चार्जेज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. डायपोल के सेंटर से ऊपर और नीचे कहीं भी मान लीजिए, ऊपर यहाँ कहीं 12 ऊपर यहाँ कहीं है
ऊपर यहाँ कहीं पी पॉइंट है, ये आर का वैल्यू दे दिया 12 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे फार्मूला लगाना, तो याद कीजिए इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या फार्मूला बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी ओवर आर का क्यूब। ठीक है ना, ये फार्मूला तब होगा ना जब जो 2a है ना टेंडिंग टू 0 एंड q टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स 2a का वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। देखिए तो यहाँ पे 2a का जो वैल्यू है, जो गिवन है ना, 2a का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 2a का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड q का वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁻6 कूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम है। तो ऐसा कुछ फिट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट आइडियल डायपोल, यह आइडियल डायपोल नहीं है। दैट मीन्स इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा, अप्रोक्सीमेशन के पहले वाला फार्मूला, बिफोर अप्रोक्सीमेशन एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेशन, दो फार्मूला हमने आपको बताया। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, अप्रोक्सीमेशन के पहले वाला फार्मूला लगेगा। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन के पहले वाला क्या था फार्मूला, इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई क्या था, एप्सिलॉन 0 था, एंड p ओवर, p का वैल्यू 2a क्यों होता, p ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर कितना था, 3/2 था कि नहीं था। तो देखिए तो अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जब r का वैल्यू बहुत बड़ा होगा a से, तो r स्क्वायर के बराबर होगा, तो 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एंड 1/2 कैंसिल हो, r का पावर क्यूब आ गया, फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें हम a वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे, a वाली फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। दिस फार्मूला इज नॉट अप्लीकेबल इन दिस केस, इस केस में a वाली फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, a वाली फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है। क्यों अप्लीकेबल नहीं है, समझ में आया ना, बिकॉज a अप्रोक्सीमेशन इसमें वैलिड नहीं है। बिकॉज 10 सेंटीमीटर नॉट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर कुछ इतना बड़ा होगा। ठीक है, एंड 10 सेंटीमीटर स्मॉल हो सकता था अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, लाइक 10 कूलम हो जाता, 10 कूलम हो जाता, तो उस केस में आइडियल डायपोल हो जाता। तो आप ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। तो ये जो बेसिक फार्मूला है ना, ये अप्लाई करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁻⁴ क्या हो गया, 9 हो गया। और p क्या होता है, 2a × q होता है। p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है, 2a × q होता है। 2a क्या हो गया, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, 2a 10 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² हो गया। 2a का वैल्यू हो गया, q का वैल्यू क्या, 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 × 10⁻⁻ क्या हो गया, 6 ओवर, इसको सोल्व करेंगे r स्क्वायर, r कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r होगा, विच इज गिवन 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 × 10⁻² का स्क्वायर करेंगे ना, देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर है, प्लस a का स्क्वायर करेंगे। a क्या है, a इज व्हाट, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायपोल, a इतना ही होता ना, ये पूरा 2a है, पूरा 2a, तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, दैट मीन्स हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायपोल का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द डायपोल 10 सेंटीमीटर है, तो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायपोल कितना हो जाएगा, 10/2, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 × 10⁻⁴ क्या कर देंगे, -2, और इसका होल पावर कर देंगे, इसका होल पावर कर देंगे 3/2 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा कूलम मीटर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया ना। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2। ये वाली फार्मूला हमने क्यों अप्लाई किया, ये वाली क्यों नहीं अप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे ये आइडियल डायपोल नहीं है, आइडियल डायपोल नहीं है। दैट मीन्स जो लेंथ ऑफ द डायपोल है ना वो लार्ज हो गया। अगर जनरली लेंथ ऑफ द डायपोल mm में हो, माइक्रो में हो, पिको में हो, नैनो में हो लेंथ ऑफ द डायपोल, ठीक है,
तो उस केस में हम आइडियल डायपोल कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स ये वाली फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, आई होप वेरी मच क्लियर। उसके बाद सोल्व कर देंगे, इसका सबका वैल्यू पुट कर देंगे। P इक्वल टू 2AQ होता है, P इक्वल टू 2AQ, 2A दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2A का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे 2A का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो अगर A की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सबका वैल्यू पुट करना है, सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है। 2 point charges each of 5 microcoulomb but opposite in signs are placed 4 centimeter apart. Calculate the electric field intensity at a point distance 4 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole. तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्या करा, पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर इधर रब करके हम एक्सप्लेन करेंगे। 2 point चार्जेज, यहाँ पे 2 point चार्जेज हैं, 2 point चार्जेज ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 2 point चार्जेज ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन। ओके, दैट मीन्स एक अगर 5 माइक्रोकूलम है तो दूसरा क्या है -5 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर है अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट से। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं, इस पे नहीं पूछा, एक्सियल लाइन पे पूछा, एक्सियल लाइन पे, यहाँ पे कहीं P पॉइंट है और यह डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अगर इक्वेटोरियल पे पूछता तो P पॉइंट इधर कहीं कंसिडर करते, बट एक्सियल पे पूछा है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, डायपोल के एक्सिस पे P पॉइंट यहाँ पे कहीं है, उसी पे पूछा है, 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, उसी पे पूछा है। तो देखिए यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, बिकॉज देखिए तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और इससे सेंटर से 4 सेंटीमीटर पे सिचुएटेड है, दैट मीन्स R इज नॉट ग्रेटर देन A। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं समझेंगे इधर। ई एक्सेल हमने क्या बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r का क्यूब। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा ना जब r क्या होगा ग्रेटर देन a होगा, r बहुत ही ज़्यादा होगा। बट इस केस में देखिए क्या गिवन है, r कितना है 4 सेंटीमीटर है और a कितना है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a होता है, बट यहाँ पे 2a का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बाई 2, दैट मीन्स क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। ये तो 2 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे a का ही वैल्यू क्या हो गया r से छोटा हो गया। बट ये फार्मूला लगाने क्या कंडीशन है, इस फार्मूला लगाने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, r शुड बी ग्रेटर देन a, बट यहाँ पे क्या है r ही लेस देन a हो गया। तो क्या करेंगे, तो जो एक्चुअल फार्मूला वो अप्लाई कर देंगे। ई एक्सियल का जो एक्चुअल फार्मूला है ना बिफोर अप्रोक्सीमेशन, वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बिफोर अप्रोक्सीमेशन क्या फार्मूला है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 2p/, क्या फार्मूला था बताइए, r² - a² के पावर कितना था होल स्क्वायर था, ये था ना फार्मूला, यही था फार्मूला। देखिए अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे ना तो a² एक गायब हो जाएगा, यहाँ पे 2pr था, 2pr/r²। देखिए अप्रोक्सीमेशन लगाए, चेक कर लेंगे हम, अप्रोक्सीमेशन लगाइए, r² - a² अप्रोक्सीमेटली r² के बराबर होता था, तो r के पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से एक r कट जाएगा, तो 2p/r का क्यूब। ये फार्मूला है
ये आफ्टर अप्रोक्सीमेशन ए फार्मूला है एंड बिफोर अप्रोक्सीमेशन ए फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? आफ्टर अप्रोक्सीमेशन और बिफोर अप्रोक्सीमेशन। ऑब्वियसली बिफोर अप्रोक्सीमेशन, इसमें अप्रोक्स नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे जो आर है ना, आर बहुत बड़ा ए से नहीं है, इवन आर क्या हो गया, ए से छोटा हो गया। आर 4 सेंटीमीटर है, ए 2 सेंटीमीटर है, तो ए फार्मूला लगा दीजिए। तो ए वाली फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्सेल इजकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ 2। पी का वैल्यू क्या होता है, 2AQ, पी इजकल टू 2AQ होता है। तो 2A यहाँ पे 2A कितना हो जाएगा, 2A दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो 2A का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये तो ए वाली 2 है, पी इजकल टू 2AQ होता है, तो 2A का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2A इंटू क्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻ क्या है 6 है, इंटू आर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻²। ओके, ओवर क्या कर देंगे हम, आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, जो भी होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ई एक्सेल। तो इस एग्जाम्पल्स में और इस प्रॉब्लम्स में हम ये बताना चाह रहे थे कि कब अप्रोक्सीमेशन के बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे और कब अप्रोक्सीमेशन के पहले का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन का बाद का फार्मूला ऑलवेज कब अप्लाई होगा, जब आर बहुत बहुत बड़ा होगा ए से। एक कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, जब आर बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए ए से, ठीक है ना। आर अगर बहुत बहुत बड़ा हो गया ए से, या इस कंडीशन में भी कहिए आर बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए ए से, तभी हम ए वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जो एक्चुअल फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। डायपोल फील्ड में हमने 2 फार्मूला बताया, एक अप्रोक्सीमेशन के जस्ट पहले और एक अप्रोक्सीमेशन के जस्ट बाद, ठीक है। अगर इसी में क्या होता ना, जो ये आर है ना 4 सेंटीमीटर नहीं, अगर आर क्या हो जाता ना, आर इवन हो जाता 40 मीटर हो जाता, तो 40 मीटर इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द 4 सेंटीमीटर, एज कम्पेयर टू द 2 सेंटीमीटर। ए से कंपेयर करेंगे ना 2 सेंटीमीटर। अगर 40 मीटर हो जाता, 40 मीटर हो जाता, 100 मीटर हो जाता, 50 मीटर आर का वैल्यू, तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन के बाद वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन खुद से सोल्व करना है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा और फिर हम अनसॉल्व न्यूमेरिकल आपको भेजेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कराएंगे हम, उसके बाद अनसॉल्व्ड आपको भेजेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा, पूछिएगा, ठीक है। इसमें एक पार्ट्स और रह गया, एट एनी पॉइंट, डायपोल फील्ड एट एनी पॉइंट। एक्चुअली वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी बता देंगे, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद जो वीडियो होगा वो उसी का होगा, डायपोल फील्ड एट एनी पॉइंट का ही होगा। तो सिस्टमेटिक आप पढ़ते रहिए, एक एक वीडियो को ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। हम एकदम आपसे एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरे फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे बोर्ड की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे मेंस की बात करें, इवन एडवांस की बात करें, कंसेप्ट इतना ही होता है। ऐसा नहीं कि एडवांस के लिए कुछ अलग सिलेबस है, कुछ अलग कंसेप्ट है, कंसेप्ट इतना ही होता है, बट उसमें क्या डिफरेंस होता है, प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा हाई होता है और कुछ नहीं होता। एडवांस में क्या होता है, बहुत सारे 4-5 कंसेप्ट मिला करके एक प्रॉब्लम बना देते हैं, इसलिए हार्ड हो जाते हैं। आप देखिएगा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़िए, एडवांस मेंस का जो प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर का, वो कराऊंगा मैं बोर्ड पे, देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो कंसेप्ट बता रहा है ना, इसी कंसेप्ट के हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। कुछ नया कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, बट आप उस क्वेश्चंस को समझना, उस क्वेश्चंस को समझना होता है एंड कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है। दिस इज द मेन थिंग, क्वेश्चन को समझना एंड कंसेप्ट को अप्लाई करना, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं होगा, जो एक कंसेप्ट बता रहे हैं इसी कंसेप्ट से प्रॉब्लम पूछा जाता है, चाहे आपका ट्रू एंड फॉल्स हो, चाहे आपका
सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, उन सबको भी सॉल्व करके बताएंगे हम। एक्चुअली पहले का जो आईआईटी होता था वो ज़्यादा ही टफ होता था, बिकॉज पहले अनलिमिटेड चांस लिमिट नहीं था बच्चों का। दैट मीन्स 5 बार 6 बार 7 बार भी आप दे सकते थे आईआईटी का, बट अब तो 2 ही चांस लिमिट कर दिया है। तो 2 चांस में या तो बच्चे करंट के होंगे, नहीं तो 1 ईयर ड्रॉपर होंगे। तो 2 इयर्स और 3 इयर्स में कितना कंसेप्ट कोई डेवलप कर पाएगा, कितना ज़्यादा पढ़ पाएगा, नहीं, एक लिमिट में ही पढ़ पाएगा। इसीलिए अब बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बनाता है, लिमिटेड कंसेप्ट का यूज करता है। पहले जैसा नहीं, पहले तो 10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, है ना। तो आप बहुत बेसिक से आराम से पढ़ते रहिए, रिलैक्स माइंड से पढ़ते रहिए, हड़बड़ा के नहीं कि भाई ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, कुछ भी नहीं है। आप एक एक कंसेप्ट को बिल्डअप करते रहिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कंसेप्ट ही मिल करके आपको एक बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ओके, तो देखिएगा, ये पूरा भी पढ़ते रहिए, अभी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, ठीक है। तो पूरा पढ़िए और जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे फॉलो कीजिए। जो हम प्रॉब्लम दे रहे हैं उसको बनाइए, बहुत बेसिक प्रॉब्लम होता है, आपको कंसेप्ट बिल्डअप करेगा। अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर भी आप नहीं कर रहे हैं तो कंसेप्ट को बार बार पढ़ें और मेहनत करें और हमसे पूछें। जब इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तब एससी वर्मा बनाइए, एससी वर्मा बन जाए, एससी वर्मा बन जाए, प्रीवियस ईयर बनाइए, एससी वर्मा प्रीवियस ईयर, तो आपका लेवल 100% आईआईटी का लेवल हो जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। ओके, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।